Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter the three order. Today we study about the fourth order. Fourth order, it means having aware of that topic. You are all know about that what we are going to read because this is my revision class, and I have already told you about the condition, the situations, and the scenario during 5th to 10th and 11th to 13th and after 14th century AD. What happened in the European society? My dear student, I already taught you about that, the feudal system. I already taught you the previous topic, the different type of changes. Which type of changes? The factors affecting social and economic norms. Factors affecting social and economic relation. When I taught you, where I told you that the reasons for that change was the climatic change, the environment. Second, that was land use. And third, which is very important, the agriculture technology. The three important points which I taught you in your previous class. Today, on the basis of the previous study, we will try to understand about the fourth order, new towns and the townspeople. This is very interesting topic. On the basis of that, you can easily understand what कि आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से यूरोपीय समाज, मध्यकालीन समाज तेजी से बदल रहा था, किस तरीके से फ्यूडल सिस्टम के जो बॉन्ड थे, जो बंधन था, वो कमजोर पड़ रहा था। अब किसान फ्री होना चाहता था। किसानों की स्थिति सरप्लस प्रोडक्शन से और क्लाइमेटिक चेंज के बाद बदले। और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की, कृषि में हुए तकनीकी बदलाव की। और जब तकनीकी ने अपने पांव पसारे स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया थर्ड ऑर्डर के लोगों ने, जो बेसिकली पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे। तो इन लोगों ने इन चीज़ों का प्रयोग अपने लिए किया। जैसे अगर आपको मेरी पिछली क्लास याद होगी तो मैंने आपसे कहा था कि थर्ड ऑर्डर के लोग जब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बदलाव आए, जब लैंड यूज का उन्होंने मॉडिफिकेशन किया और जब इन्वायरमेंट ने उनको सपोर्ट किया, तो उन्होंने तेजी से सोसाइटी को बदलने की एक नई दिशा और दशा की तरफ उन्मुख हुए। कैसे? मैंने आपसे कहा था, याद करिए, if you have remember my previous class where I taught you that the use of the technology, that the use of the land, they change their life. And as far as the matter of climate, it also play a very important role in farming, in production and the peasants and workers' life. मैंने आपसे कहा था कि 5th to 11th सेंचुरी, स्पेशली 5th to 10th सेंचुरी की बात मैंने की थी। तब वातावरण थोड़ा सा ठंडा था, उत्पादन की दर कम थी, किसान को कम समय मिलता था खेती करने के लिए। लेकिन जैसे ही जलवायु में परिवर्तन हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुई और यूरोप में यूरोप 11th सेंचुरी तक आते आते यूरोप, ब्रिटेन स्पेशली वार्म फेज पे एंटर कर दिया। वार्म फेज में एंटर होते ही खेती की दशा और दिशा बदल गई। क्यों? क्योंकि अब गेहूं की फसल उगाने के लिए उनके पास पर्याप्त टाइम मिलता था। उनके पास टेम्परेचर कम होने के चलते उपयुक्त दशाएं मिल रही थी। क्लाइमेटिक कंडीशंस that was in favor of the peasants for growing wheat and the other seeds also. Their agriculture time also, their farming time also increased.
बढ़ गए और इन चीज़ों ने किसानों की स्थिति में पर्याप्त बदलाव लाया। मैंने बात की थी लैंड यूज की। मैंने कहा था कि जमीन किसकी थी, पहले मैंने इस पे बात की थी और मैंने कहा था कि 11वीं सेंचुरी तक लोगों का ऐसा मानना था कि जो जमीन थी वो जमीन नोबेल सोचते थे, लॉर्ड सोचते थे कि जमीन उनकी है, जबकि जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, उनका मानना था कि जो जमीन है वो किसकी, पीजेंट्स जो है वो लॉर्ड्स के काश्तकार हैं। पीजेंट्स के पास वो जमीन क्या है, उनके पास ट्रस्टी के रूप में है, वो खेतों पे काम कर सकते हैं। तो दोनों की सोच अलग थी। लेकिन उससे भी ज्यादा कि जब लैंड यूज की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि यूरोप में दो तरीके की खेती की जाती थी। वो पहले अपने पूरी जमीन को दो पार्ट में बांट देते थे, एक पार्ट को खाली रखते थे और दूसरे पार्ट में वो खेती करते थे। एक पार्ट खाली रहने के कारण उन्हें आधे पार्ट में ही खेती करनी पड़ती थी, तो ऑब्वियसली उनके उत्पादन की दर कम रहती होगी। ऊपर से मौसम, क्लाइमेट उनके फेवर में नहीं था। लेकिन 11वीं सेंचुरी के बाद इन लोगों ने बदलाव किया अपनी लाइफ में और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पूरा अब अपने फार्मिंग को, अपने खेत को, फार्म हाउस जो उनके फार्म थे, फार्मिंग लैंड्स थे, उसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 2 पार्ट में वो खेती करते थे। एक पार्ट में वो खेती जो प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स वाले उपज थे उनकी करते थे, एक पार्ट में खेती वो ग्रेन्स की करते थे लाइक व्हीट, बर्ली एंड सच टाइप ऑफ अदर, और एक पार्ट खाली रखते थे। तो इसके आधार पे किसानों को अधिक टाइम और अधिक जमीन मिलने लगा खेती करने के लिए। तो 2 चीजें इससे हुई, इससे उत्पादन की दर तो बढ़ी, सरप्लस प्रोडक्शन तो हुआ ही, साथ ही साथ किसानों की स्थिति में भी बदलाव आया। अब वो जो टैक्स पे करते थे वो नगद के रूप में पे करने लगे। इस समय ये वही समय था, 13वीं सेंचुरी का टाइम था ये, जब किसानों ने टैक्स को कैश में पेड करना शुरू कर दिया। और जैसे ही कैश में पेड होने लगे तो उन जो फ्यूडल की बॉन्डिंग थी वो कमजोर हुई। किसानों के पास सरप्लस प्रोडक्शन था तो इन्होंने अपनी चीजों को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। मार्केट में बेचने से इनके पास पैसे आने लगे, मनी, दे हैव कलेक्टेड द मनी एंड मनी दैट वाज इन फेवर ऑफ दिस टाइप ऑफ पीजेंट्स, इन लोगों के फेवर में थे। तो ये सारी अवस्थाएं किसानों के फेवर में जा रही थी। साथ ही साथ अब किसान जो पीजेंट्स थे अब जब किसानों के पास पैसे आने लगे तो इन लोगों ने उस पैसे का यूज एक डिफरेंट तरीके से किया। मैंने आपसे बताया था लास्ट क्लास में कि जब अब किसान लॉर्ड की जमीन में जाके खेती करने, जो उन्हें 1 वीक में एटलीस्ट 3 और 4 डेज लॉर्ड की जमीन में जाके काम करना पड़ता था, इससे इसको वो अवॉइड करने लगे, इग्नोर करने लगे। पैसिव रेजिस्टेंस के तरीके से उन्होंने लॉर्ड के इस सिस्टम को तोड़ने का प्रयास किया। अब किसान ये चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने खेतों में काम करे, जिससे उसको सरप्लस प्रोडक्शन मिले, उत्पादन ज्यादा मिले, जिससे वो डे बाय डे अधिक प्रॉस्पर्स हो और अपनी कंडीशन को बदल सके। ऐसा हुआ भी। Some of these technologies, new technology which introduced in the agriculture sector, they change the cost a lot money. Peasants did not have enough money to set up the water mills and the windmills. Therefore, the initiative was taken by the lords, but the peasants were able to take the initiative money. The many things, such as the extending, were able to the arable land. They also switched to the 3 fields rotation of crop and set up a small forge
and smith in the village, where iron tipped plugs and horseshoes were made and repaired cheaply. From the 11th century, the personal bonds that had been the basis of the feudalism were weakening because economic transaction were becoming more and more money based. Lords found it the convenient to ask for rent in cash, not services, and the cultivators were selling their crops for money instead of exchanging them for other goods to traders, who would then take such goods to be sold in the towns. The increasing use of money began to influence prices, which became the higher in times of poor harvest. In England, for instance, the agriculture prices doubled between 1270 to 1320s. तो जैसे जैसे किसानों ने काम किया अपने खेतों में, अपनी जगहों पे, तो उन्होंने अपने फसलों को बेचना शुरू कर दिया। फिर उन वस्तुओं को शहर में बेचे जाने से उनको उनकी प्राइस ज़्यादा मिलने लगी। अब जो प्राइस थी, इनकम थी, धन का उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा, और जो खराब फसल के समय किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी, वो अब बंद हो गई। अब किसान अपने फसलों को बेच के अधिक से अधिक इनकम प्राप्त कर रहा था। जब अगर एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कहता है इंग्लैंड के अगर एग्जाम्पल है तो 1270 और 1320 के बीच इन अनाजों की कीमत 1 टाइम 2 टाइम नहीं, कह रहा है कि डबल बढ़ा, 2 टाइम्स इंक्रीज हुई, और दिस वाज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ती चली गई, धीरे धीरे इनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई, विस्तार हुआ। और ये जो विस्तार हो रहे थे, ये डेवलपमेंट हो रहा था, इससे यूरोप की सोसाइटी में एक नए ऑर्डर का विकास दिखाई देता है। और वो नया ऑर्डर कौन था? यही था द 4th ऑर्डर, न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और 4th ऑर्डर कहां से आया। तो आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मीडियम टू अंडरस्टैंड that by which way the 4th order emerged in the society of the Europe during 13th century. That was the reason, the economical changes. The factors affecting social and economic relation. As I discussed with you, that the environment, land use, the agriculture technology, on the basis of that, peasants change their condition. On the basis of that, he obtained the huge amount of income, and that income promote them to change their social life. They should live in the different scenario. They have to leave the manor state, and they have to set up a different type of city or towns where they easily sell and purchase their goods. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे मार्केट के निर्माण की बात की थी। मैंने कहा था ट्रेड कैसे डेवलप होता है। मैंने कहा इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सरप्लस प्रोडक्शन चाहिए, और सरप्लस प्रोडक्शन को पाने के लिए टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट के साथ साथ एक अच्छा लेबर, श्रम चाहिए। जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो उन सरप्लस प्रोडक्शन को बेचने के लिए किसानों को एक मार्केट की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे प्लेस जहां पे वो पहुंचे और अपनी चीजों को एक्सचेंज कर सके।
बाय बार्टरिंग सिस्टम और थ्रू मनी, पैसे के द्वारा या एक्सचेंज करें, वस्तु विनिमय करें। वस्तु विनिमय की प्रणाली तो प्राचीन थी, अब मुद्रा आ चुकी थी, सिक्के आ चुके थे, क्वाइनेज आ चुका था, सो दैट्स व्हाई दे यूजेस द क्वाइंस फॉर सेल एंड परचेज द गुड्स। अब जब मार्केट डेवलप होगा तो मार्केट के साथ साथ उनके पास, किसानों के पास इन चीजों को स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए। उन्होंने उसके लिए क्या बनाए? शॉप बनाए। उन्होंने इसके लिए क्या बनाए? उन ग्रेनरीज बनाए। उन्होंने इसके लिए क्या बनाए? गोडाउन्स बनाए, अपने गोदाम बनाए अनाजों को रखने के लिए। और फिर यहाँ से एक नई कल्चर का विकास हुआ और फिर बड़े व्यापारी उन शहरों और नगरों के नजदीक अपने घरों का निर्माण करने लगे, जो उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट था। और यहीं से टाउन्स और टाउन्स पीपुल का एक नया स्ट्रक्चर यूरोपियन सोसाइटी में दिखने लगता है। इसी तरह से वहां पे इस फोर्थ ऑर्डर का विकास हुआ था। मार्केट बन जाने से, मार्केट के निर्माण हो जाने से लॉयर्स, बैंकर्स और जो इस तरह के तमाम सारे लोग वहां पे इकट्ठा होने लगे थे। इन सभी को मिला देने से जो आप सिनेरियो बनेगा, वो सिनेरियो आपका फोर्थ ऑर्डर के रूप में जाना जाएगा। अब आइए लेट अस डिस्कस द फोर्थ ऑर्डर। क्या है फोर्थ ऑर्डर? इनको अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले लेट अस कम बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर क्या है? तो कहता है एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वाज accompanied by growth in three related areas: population, trade and towns. क्या कहता है? कहता है एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर, एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर, एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। क्या किया? कहता है एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वाज accompanied by growth in three related areas. Was accompanied. Accompanied by growth in the three related areas. Three related areas. कौन कौन से एरिया? थ्री रिलेटेड कौन एरिया है? तो कहता है सबसे पहला क्या बढ़ेगा, कहां पे इसका प्रभाव सबसे अधिक होगा? तो कहता है फर्स्ट द पॉपुलेशन, फर्स्ट पहला पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि होगी। सेकेंड कहता है कि ट्रेड, और थर्ड कहता है टाउन्स। अब तीनों को आप कनेक्ट करिए। पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन्स, तीन चीजें, पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन्स। तो जो ये तीन चीजों की बात कर रहा है कि तीन चीजें विकसित हुई होंगी, इन चीजों ने एक नया स्वरूप लिया, इन चीजों ने एक नया विकास किया, एक नया सोशल स्ट्रक्चर डेवलप किया। ये सोशल स्ट्रक्चर क्या था? फोर्थ ऑर्डर के रूप में आपके सामने दिखाई देता है।
Fourth order expansion in agriculture was accompanied by growth in three related areas: population, trade, and towns. From roughly 42 million in 1000, Europe's population stood at 62 million around 200 and 73 million in 13. Better food meant a longer lifespan. By the 13th century, the average European could expect to live 10 years longer than in the 18th century. Women and girls had shorter lifespan compared to men because later the better food. 300 सालों की बात करता है। कब कब की? कहता है कितना वृद्धि हुआ? कहता है कि अगर बात करें कब की, कहता है रफली फिगर ले हम, तो कहता है 1000 में, यहां पे एडी में जब कितनी थी? 40 मिलियंस। ठीक है, कहता है फिर आगे बढ़िए सेकेंड में, तो कहता है आगे 14 मिलियंस इन 1000, यूरोप्स पॉपुलेशन स्टूड एट 62 मिलियंस अराउंड 1200। कहता है कि 200 साल बाद क्या हो गया? ये 62 मिलियंस के पास पहुंच गया। और कहता है कि 13th सेंचुरी तक आते आते, अब 100 साल में ही आते आते ये पहुंच गया कितना? 72 मिलियंस। तो कहता है कि 300 सालों में ही इतना ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि दिखाई देती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इसके साथ क्या मिलने लगे? बेटर फैसिलिटीज फॉर लाइफ स्पैन, जीवन जीने के लिए उपयुक्त दशाएं अच्छी मिलने लगी। लोगों का जीवन एटलीस्ट 10 ईयर बढ़ गया, 10 ईयर्स इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि ये दशाएं उपलब्ध हो रही थी। जीवन जीने के लिए आवश्यक जो चीजें थी वो इनको मिलने लग रही थी। तो इन चीजों ने क्या किया? एक पूरा लाइफ स्टैंडर्ड इनका बदल दिया, एक नया जीवन इनको प्रदान कर दिया। इसके साथ ही साथ इस नए स्ट्रक्चर ने कुछ और भी चेंज किए लाइफ में। महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुआ। महिलाएं, बच्चियां स्पेशली, जो इनकी अवधि, जिनकी लाइफ छोटी होती थी, अब वो भी अच्छे भोजन पाकर के उनका जीवन अच्छा होने लगा। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है, जो मैं कहना चाहता हूं आपसे माय डियर स्टूडेंट, कि कृषि के विस्तार के साथ साथ, कृषि के एक्सपेंशन के साथ ही उससे संबंधित 3 क्षेत्र, जिसमें जनसंख्या, जिसमें व्यापार और जिसमें नगर, ये 3 आते हैं, उसमें विस्तार हुआ। तेजी से ये फैले, तेजी से इनमें वृद्धि हुई। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 ईस्वी में लगभग 420 लाख थी, 42 मिलियन थी, 42 मिलियंस थी, वो बढ़कर 1200 तक लगभग 620 लाख या 600 या 62 मिलियन हो गई। 1300 एडी तक आते आते 730 लाख और 73 मिलियन के आसपास ही जनसंख्या बढ़ चुकी थी। बेहतर भोजन का अर्थ था एक लंबी जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। खाना अगर अच्छा मिलेगा तो व्यक्ति लंबी जीवन जिएगा। खाना अच्छा नहीं मिलेगा, फूड में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स के एब्सेंस है, तो लाइफ में वो आदमी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मजबूत अपने लाइफ स्पैन को अच्छा करने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है। इसीलिए आज सभी लोगों का कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वस्थ आहार की जरूरत होती है। कहता है कि ये सब जब मिलने लगा तो 13th सेंचुरी तक
जो एक एवरेज यूरोपियन की आयु थी, एज था, वो यूरोप 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक हो गया। 8th सेंचुरी की तुलना में 13th सेंचुरी में जीवन की जो रेट थी, मनुष्य के लाइफ का जो औसत वृद्धि थी या औसत दर थी, वो पहले कितना थी? कहता कि जो पहले थी वो जितना भी जीता था 13th सेंचुरी तक आते आते उससे 10 साल अधिक जीने लगा। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा भोजन का, हेल्दी फूड का। किसके ऊपर? विमेंस और गर्ल्स के ऊपर भी। विमेंस और गर्ल्स पुरुष की तुलना में, कंपेरिजन देन मेल, स्त्री और जो लड़कियां थी उनकी जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे और स्त्रियां अपेक्षाकृत उनसे अच्छा भोजन, बचे हुए को खाती थी। लेकिन फिर भी 13th सेंचुरी तक आते आते इनमें सुधार हुआ और ये पहले की तुलना में अब अधिक जीवन जीने लगी। ये तो हुआ पहला स्टेप। इस पे हमने बात की। किस चीज पे? हमने लाइफ के, हमने उन चीजों पे बात किया, उन चीजों को फोकस किया जो महत्वपूर्ण था। कौन सी चीज? किस पे बात कर रहे हैं हम? कहने का सेंस ये है कि जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, विकास हुआ, तो उससे मेल और फीमेल दोनों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। और ये बड़ा बदलाव विकास की तरफ एक क्लियर इंडिकेशन था। ये सभी कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड थे। 4th ऑर्डर में मैंने पॉपुलेशन की पहले बात की और मैंने पॉपुलेशन में बात करते हुए कहा कि जो 1000 में पॉपुलेशन 42 मिलियंस थी, जो 12,000 में पॉपुलेशन, 1200 में पॉपुलेशन जो 62 मिलियन आई, और 13 में ये 73 मिलियन, 72 और 73 मिलियन, बुक आपका 73 लिखता है तो 73 कर देते हैं। कहता है कि 73 मिलियन हो गई, ये कैसे हुई? कहता है कि ये अच्छे फूड अवेलेबिलिटी के कारण हुए। अगर फूड्स अच्छे नहीं होते, फूड सप्लाई अच्छी नहीं होती, तो शायद ये नहीं हो पाता। और 13th सेंचुरी तक आते आते फूड सप्लाई अच्छे होने का कारण था कि किसानों की स्थिति में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन। इस बड़े बदलाव, इस बड़े परिवर्तन ने इन चीजों को चेंज किया, इन चीजों की कंडीशन बदली। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, माय डियर स्टूडेंट। आई एम फोकसिंग पर्टिकुलर दैट पॉइंट। मैं उसी बिंदु पे फोकस करना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बदली थी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में तमाम सारी न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके आधार पे किसानों ने सरप्लस प्रोडक्शन किया और इस सरप्लस प्रोडक्शन ने लोगों के पेट को भरा। अब लोगों को भोजन मिलने लगा और लोगों के जीवन में वृद्धि दिखाई देने लगी। लोगों की एज बढ़ गई, उम्र, और 8th सेंचुरी की तुलना में 13th सेंचुरी तक आते आते अब ये 10 साल अधिक जीने लगे। तो कहता है कि ये जो चीजें हैं, जो एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन है, जैसे ही एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होगा, 3 क्षेत्रों में ऑलरेडी आप एक्सपेंशन या डेवलपमेंट देखेंगे। पहला पॉपुलेशन में, दूसरा ट्रेड में और तीसरा टाउन्स में। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी और सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो व्यापार बहुत अच्छा होगा, और जब जनसंख्या बढ़ेगी, व्यापार अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली बड़े बड़े कस्बे और शहरों का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इन तीनों चीजों को कह रहा है ऑथर कि व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर was accompanied by growth in 3 related areas: population, trade and towns. From roughly 42 million in 1000, Europe's population stood at 762 million around the 1200 and 73 million 1300. Better food meant longer lifespan. By the 13th century, an average European could expect to live 10 years longer than in the 8th century. Women and girls had shorter lifespan compared to men because they
लेटर एट बेटर फूड, लेटर एट बेटर फूड। महिलाओं को खाना पुरुषों की तुलना में अच्छा नहीं मिलता था, इसलिए महिलाओं की जो जीवन थी, लाइफ स्पैन था, वो कम थी, छोटी थी पुरुषों की तुलना में। तो आपके सामने पॉपुलेशन की पूरी चीजें मैंने खोल के रख दी। लाइव एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन से पॉपुलेशन में क्या बदलाव आया। अब दो और चीजों पे देखते हैं, फोकस करते हैं, दो चीजों पे बात करते हैं। कौन कौन सी चीजें? दूसरा है ट्रेड, और तीसरा बात करेंगे हम किन चीजों पे? टाउन्स पे। तो जो दो पार्ट बचे आपके, कौन कौन सा? ट्रेड एंड टाउन्स। इन दोनों पार्ट में, चूंकि दोनों एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से ही कनेक्टेड है, पॉपुलेशन में डेवलपमेंट के बारे में हमने बात कर ही ली, तो इन दोनों पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्लास में जब इनको हम देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे इस चैप्टर पे, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड में बदलाव हुआ और किस तरीके से पूरी टाउन्स का क्रिएशन कैसे हो रहा है। सिटेडल्स, आई मीन टू से दैट कैथेड्रल टाउन्स, जो धार्मिक नगरी के रूप में चर्च के आसपास बने नगर थे, उनका विकास कैसे हुआ। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।